गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेट बोर्ड ओपन बोर्ड का ये इंग्लिश का पेपर है। तो ये आपको यहाँ पे पता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर के नीचे हमारा जो इंग्लिश है सब्जेक्ट है और कोड नंबर वो दिए गए हैं। आगे जाएं, अगर हम आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे डे और डेट वगैरह लिखी हुई है। इसके आगे हम हमारा स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखें यहाँ पे 3 सेक्शन दिए गए हैं। पहले A, B, C और D 4 सेक्शन है। उन चारों सेक्शन को हमें कंपलसरी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन है वो करें नहीं, हमें सारे क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन चारों अटेम्प्ट भी करने हैं। उससे आगे देखें तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन है, सेक्शन A। तो सेक्शन A में क्या दिया हुआ है, रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में क्या क्या दिया हुआ है, रीडिंग पोर्शन में पैसेज है। जो पैसेज हम अनसीन पैसेज आएगा आपका, अनसीन पैसेज है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये तो नॉर्मली हर कोई कर लेता है अनसीन पैसेज, तो आप लोग कर ही लोगे। अगर अनसीन पैसेज हम देखें, अगर स्टार्टिंग लाइन इसकी हम देखें तो ये किससे शुरू हो रहा है, दिवाली और दीपावली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो ये हम समझ गए इसके अकॉर्डिंग कि ये किसके बारे में बता रहा है, दीपावली के बारे में बता रहा है। अगर हम पैसेज को डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा हमें पता चल जाएगा कि इस पैसेज में दीपावली जो फेस्टिवल आता है उसके बारे में बताया गया। अगर ऐसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिवाली इज़ ओरिजिनली मेंट टू बी ए फेस्टिवल, कि दिवाली किस रिलेटेड का फेस्टिवल है या किस चीज़ से संबंधित फेस्टिवल है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है स्वीट है, सेकंड फायर क्रैकर्स है, थर्ड लाइट दिया हुआ है, फोर्थ लीजेंड एंड मेथड्स पर दिया हुआ है। तो अगर हम इसका आंसर है देखेंगे तो इसका आंसर अगर हम फर्स्ट लाइन में ही देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या आंसर दिया हुआ था इसका, कि दीपावली और दीपावली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो इससे हम समझ रहे हैं कि ये किससे संबंधित है, लाइट से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सी में क्या दिया हुआ है, लाइट। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे आपको पैसेज में से सेकंड क्वेश्चन करना है और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन तो ऑप्शन से संबंधित दिए हुए हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड दिवाली इवोक इन वंस माइंड। तो ये भी हमें पैसेज में से ढूंढ कर करना है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट डे इन धनतेरस। और तो हमें ये वन वर्ड से संबंधित माने या फिर ऑप्शन ब्लैंक दिया हुआ, तो ब्लैंक अगर हम इस पैसेज में ढूंढेंगे तो ये लाइन हमें मिल जाएगी। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सिमिलर्स ढूंढने हमको, कि थ्रेड का सिमिलर है, किंग का सिमिलर है, क्या होगा। अब इसी तरह सेकंड नंबर पे पैसेज दिया हुआ है। तो आपके पास अगर हम देखें डिटेल से 2 अनसीन पैसेज आ गए हैं जिसे हम आप लोग आराम से कर सकते हो। इस अनसीन पैसेज में ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना देकर डिटेल से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और लास्ट क्वेश्चन है उसी पैसेज की तरह दिया हुआ है कि इसमें क्या हुआ है, लास्ट पैसेज के अंदर दिया हुआ है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, कि हमें पैसेज में से वो अर्थ बताना है जिस इन दोनों का क्या अर्थ होगा। जैसे कॉन्सिक्वेंस है, ब्लेस्ड है, तो इनका अर्थ पैसेज में क्या दिया हुआ उसके बारे में पूछा है। इस तरह हम देखेंगे अगर हमने 2 सेक्शन है कंप्लीट, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट सेक्शन में 2 पैसेज दिए हुए थे, आप लोग देखोगे तो एक तो दोनों पैसेज 15 नंबर के थे। तो इस तरह आप लोग अगर देखो कि पैसेज बहुत आसानी से कर सकते हो तो 15 नंबर तो आप बहुत ईजी तरीके से आप लोग बना सकते हो। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ बी सेक्शन। बी सेक्शन किससे संबंधित है, राइटिंग से संबंधित है बी सेक्शन। तो बी सेक्शन में राइटिंग में देखो फर्स्ट नंबर पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस्टर जाफर कॉल अप हिज फ्रेंड्स एंड कलीग मिस्टर कोहली बट द लेटर इज़ नॉट एट home. His son Kunal take down the message. It Kunal write the message for your father, Mr. Kohli, in not more than 50 words. Put the message in box. इसमें देखिए हम क्या बनाया हुआ है कि जो मिस्टर जाफ़र है और कुणाल उनके बीच में जो कन्वर्जेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुट द मैसेज इन बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर है वो मैसेज बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अगर देखा हो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक मैसेज टाइप आता है जो बॉक्स के अंदर मैसेज बनाया जाता है, तो आपको वो क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपके है 4 नंबर का। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे 15 मार्क्स वो और 4 नंबर ये, तो आपके कितने मार्क्स हो गए,
19। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यू आर मिताली स्टडिंग इन क्लास 10th, योर क्लास टीचर टुक योर क्लास टू नेशनल पार्क बुक फेस्टिवल्स। तो नेशनल बुक फेस्टिवल में आपकी क्लास को ले जाया गया है और आप कौन सी क्लास में, 10th क्लास में हैं। प्रिपेयर ए रिपोर्ट। अब इसमें क्या दिया, रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हमें रिपोर्ट बनानी है किस चीज़ के बारे में, कि जो आपकी क्लास है, आपकी क्लास को कहाँ ले जाया जा रहा है, एक नेशनल बुक फेस्टिवल में ले जाया जा रहा है, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट कितने नंबर की होनी चाहिए, हमारी 100 वर्ड्स तक होनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखना कि इससे ज़्यादा आपकी वर्ड्स की है वो लिमिट नहीं होनी चाहिए। जितने वर्ड्स में बताए उतने में लिखोगे तो बहुत बढ़िया ये। और ये आपके कितने नंबर का हो गया, 7th का। तो 7 नंबर का ये रिपोर्ट हो गया। ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हो और ईजी भी है। आपको इसमें हिंट वर्ड भी दिया हुआ है, इन हिंट वर्ड्स के थ्रू भी आप अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हो अगर आप में कोई इंग्लिश मिस्टेक वगैरह आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। 5th नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर सुमित, आपका नाम क्या बताया, इसमें सुमित बताया, और राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है उनको टू ग्रांट यू एन एग्जाम्पशन फॉर क्लास टेस्ट एज यू आर सिक एंड अनेबल टू ज्वाइन। कि आप ना जो क्लास टेस्ट हुए थे उन समय आप सिक थे, आप क्लास टेस्ट अटेंड नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है उनको। तो उस रिक्वेस्ट के लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है। तो ये भी इजी है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हो कि आपको एक लेटर लिखना है। लेटर का तरीका आप लोगों को बताया हुआ है, आप आसानी से कर सकते हो लेटर भी। और ये कितने नंबर का गया, 7। अगर हम देखें तो ग्रामर में बहुत इजी टॉपिक दिए हुए हैं, आप राइटिंग लेवल पर आसानी से, जैसे ये रिपोर्ट है, मैसेज है और लेटर है, कर सकते हो। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसमें क्या दिया, राइट ए पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। हमें क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। और ये भी कितने का, 7 नंबर का है। लेकिन पैराग्राफ देखो इसमें 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से हमें एक ही करना है, केवल एक करना है, इसमें तीनों नहीं करने। ये ध्यान रखना कि एक, जैसे पहला हो गया मोबाइल, गुड और बैड फॉर चिल्ड्रन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, सेव वाटर, इन सब में से किसी एक पर आपको करना है और वो भी कितने का है, 7 नंबर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक ही करना है और लिमिट हमारी वर्ड्स की कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना आप लोगों को। और अब नेक्स्ट पर्सन की तरफ जाएँ तो नेक्स्ट है सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन सी किससे रिलेटेड है, ग्रामर। सेक्शन सी में क्या दी हुई है, ग्रामर दी हुई है। तो हमें किस पर बात करनी है, ग्रामर टॉपिक पे। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, देखो हम पढ़ें कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग स्टेम। हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं मेकिंग स्टेम के लिए। इसमें क्या क्या दिया है कि पोर वाटर इनटू द प्रेशर कुकर एंड प्लेस द फूड टू बी कुक इन इट, देन प्लेस इट प्रेशर कुकर ऑन a stove and light the stove. On heating the water began to boil. When the boiling point reached 100, steam began to form. Rewrite the paragraph by filling the blanks with correct possessive form. अब इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, हमें क्या करना है, इसके अंदर रीराइट करनी है। जो ब्लैंक्स है उनमें क्या करनी है, हमें पॉजेसिव फॉर्म्स है उनको पढ़ना है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आगे देखेंगे हम, ब्लैंक्स दी हुई है, इन ब्लैंक्स में हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट नंबर पर ब्लैंक्स दी हुई है, पोर इनटू अंडरलाइन किया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर पे ब्लैंक है, फिर द प्रेशर कुकर सेकंड पे ब्लैंक है, थर्ड पे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से आगे ब्लैंक्स दिया हुआ है। इन सब के आगे हमें क्या करनी है, पॉजेसिव फॉर्म बननी है। अगर हम इसमें ऊपर जाके देखें, जहाँ से देखिए प्रेशर कुकर फर्स्ट लाइन है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ था, ये आपको ब्लैंक दिया हुआ था, आपको यहाँ से क्या करनी है, पॉजेसिव फॉर्म में वहाँ पर लिखनी है। तो फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे पॉजेसिव फॉर्म लगानी है। अगर इसमें सेकंड में जाएं हम, तो सेकंड में बी ऑप्शन दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस बाय कंबाइनिंग ईच पेयर टू वन सेंटेंस। कि कंबाइन करने हैं हमको, जो सेंटेंस दिए उनको कंबाइन करने हैं एक दूसरे के साथ में। यूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स चूजन फ्रॉम द वंस गिव इन द बॉक्स। बॉक्स दिया हुआ ये रहा, इस बॉक्स में से हमें चूज़ करना है और जो एग्जाम्पल दिया उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें जो एक्यूरेट यहाँ पे कंबाइन हो सकता है उस सेंटेंस का यूज करना है। अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इज ही स्लीप अस्लीप, इज ही अवेक, ये दो दिए हुए एग्जाम्पल। अब इनसे रिलेटेड यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि इज ही अस्लीप और अवेक। तो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, इनसे आपको
कंबाइन करना है, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके बताना है। अगर 8 नंबर क्वेश्चन हम इसमें देखें, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन ट्रेवल एंड पीजेंट, कि जो ट्रेवल है और जो पीजेंट है उन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रही है उसके बारे में आपको बात करनी है, बताया गया है। तो देखिए, एक तो फर्स्ट इसका, सेकंड पीजेंट, दोनों के बारे में दिया और ट्रेवल और पीजेंट के बारे में। इसमें आपको फिल करना है ब्लैंक्स में। आगे देखो ब्लैंक्स और दी हुई है, अगर हम देखें तो ब्लैंक्स में फिल करना है। इन दोनों के बीच में जो भी बात हुई है, फिर यहाँ पे ये ब्लैंक्स दिए हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सारे ब्लैंक्स में आपको एक्यूरेट जो रिपोर्ट है उस बेस के, रिपोर्ट बेस के आधार पे इनको फिल करना है, इनको ब्लैंक्स को। तो जो ऊपर कन्वर्जेशन हुई है, जो आपका टॉपिक दिया हुआ ऊपर, जो भी बात दी हुई थी उस बात के आधार पे जो कन्वर्जेशन है, इनके आधार पे आपको ये नीचे वाला है पूरा यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द गिवन ब्लैंक्स। यहाँ पे ये 3 नंबर का है, तो आपको ये डायलॉग है जो कंप्लीट करना है। ये जैसे कि टीचर है, फिर स्टूडेंट का है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग हो रहा है कि आई एम लेट बिकॉज आई गॉट संक इन ए जैम ऑन द वे। अगर ये आंसर दे रहा है स्टूडेंट, मतलब टीचर ने यहाँ पे कुछ पूछा उससे, तो टीचर ने उससे क्या पूछा है उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे केवल स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो टीचर क्या पूछ रहा है वो आपको बताना है कि वाई था, वेयर, वोट, इस आधार पे आपको आंसर देने हैं। अपने हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं, उन सेंटेंस के आंसर देने हैं। अगर हम नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें क्या पूछा हुआ देखो कि कंप्लीट द डायलॉग, कि कंप्लीट द डायलॉग फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। क्या बताना है यहाँ पे, मॉडल बताना है। तो हम जो ये डायलॉग्स दिया हुआ है या जो कन्वर्जेशन दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, मॉडल बनना है। तो आपको पता है मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो आपको एक, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ, थर्ड, 3 मॉडल पूछे हुए, तीनों 1-1 नंबर के हो गए। तब जाके कितने का हो गया ये क्वेश्चन, 3 नंबर का हो गया 10th आपका। नेक्स्ट हम जाएँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। कि आपको क्या बननी है, वर्ब बननी है इनमें जो ब्रैकेट में दिया। तो ये 10 से रिलेटेड हमारी वर्ब होती है, वर्ब से संबंधित हो गया पर्सन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट दिया आई मीट हिम यस्टरडे, तो मीट की यहाँ पे एक्यूरेट क्या वर्ब आएगी, पोस्ट की है, फिनिश है, डाई, प्ले, गो, इनकी क्या वर्ब आएगी, ये वर्ब आपको इसमें लिखनी होगी। और ये क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं आप पे, यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। तो हर एक क्वेश्चन है 1-1 नंबर का होगा यहाँ पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट देखें हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, देयर आर सम नंबर ब्लैंक इन फॉर ईच ब्लैंक फॉर ऑप्शन हैव बीन प्रोवाइड। कि हर एक जो ब्लैंक दिया उनके लिए ऑप्शन भी दिए हैं आप लोगों को। और ये 12 नंबर क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का है। तो इसमें हर एक ऑप्शन, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसके लिए है। जैसे यहाँ दिया ना, सनीग्राम एन इंटेलिजेंट बॉय, हिज फादर ब्लैंक, तो ब्लैंक आ गया सेकंड में। तो ये है वर्क्स है, वर्क है, हिज वर्क है, वर्किंग है। इनमें से आपको उसमें फिलअप करना है। तो आपको ये देखना होगा कि एक्यूरेट जो वर्ब आ रही है उस वर्ब के अकॉर्डिंग आपको पैसेज में फिल करना है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने, जैसे फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड, ये रहा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे 6 है। तो टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 6 क्वेश्चन ये टोटल कितने का हो गया, 6 मार्क्स का हो गया आपके। फिर अब नेक्स्ट आए, तो नेक्स्ट हमारे हमने बताया था यहाँ पे 4 सेक्शन आएंगे आपके। 4 सेक्शन में से 3 सेक्शन हमने देख लिए हैं, और ये 4th सेक्शन है। 4th सेक्शन किसका है, सेक्शन डी। और ये किससे संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है सेक्शन डी। और ये टोटल आपके कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का। तो देखिए
पूरा सेक्शन डी है वो आपके 30 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये आ गया आपका सीन पैसेज जो आपकी बुक्स में से लिया गया है इंग्लिश की। ये आपका सीन पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे इसमें पूरा पैसेज अगर हम पढ़ेंगे, रामा हेल्ड द स्क्वायर क्लोज टू हिम, लेट स्टार्ट द, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा पैसेज कंप्लीट पढ़ेंगे हम। तो व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू रामा, फर्स्ट क्वेश्चन कि रामा के लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं था। सेकेंड है व्हाट डज द लिटिल स्क्वायर हैव इन हार्ट, कि स्क्वायर था लिटिल था उसके दिल में क्या था। व्हाट डिड रामा प्रेस टू द मंकीज, हाउ डिड द स्क्वायर गेट द स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। तो ये पैसेज आपका 4 नंबर का है। यहाँ पे दिया हुआ था स्टार्टिंग में कि ये पैसेज है 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है इनमें से कि कौन सा सही है। कि व्हाट डज द चाइल्ड कॉल माई फ्रेंड्स, कि जो चाइल्ड थे, बच्चे थे, वो मेरे फ्रेंड्स को क्या बोल रहे थे। तो इसमें ऑप्शन दिया चिल्ड्रन है, एडल्ट है, बोथ या नन ऑफ देम। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट ग्रेट क्रिएचर आर बीइंग रिफर्ड टू इन दिस यूनिट। इसमें भी 4 दिए, गोस्ट, स्पीड, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड स्टेक, ह्यूमन बींग्स, सो ऑन, डिपेंड अपॉन अदर, डी है ट्री एंड श्रब्स। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर इसी हम आगे जाएं 15 नंबर क्वेश्चन देखें। हाँ, नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन। ये आ गया सीन पैसेज आ गया कि आपको पूरा पैसेज है वो रीड करना है और रीड करके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर ही देने हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये पैसेज भी आपका कितना हो गया 4 नंबर का है। तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन और ये भी हमारे 4 मार्क्स का 16 नंबर क्वेश्चन भी। अगर यहाँ पे देखें कि रीड द स्टेंजा, इसमें क्या पूछा है, जो स्टेंजा दिया हुआ है, नहीं कि हमारे पास पैसेज दिया हुआ है, स्टेंजा है, स्टेंजा के जो पैसेज है उसके थ्रू हमें करना है आंसर देने कि बट आई सेल आल्सो एड्रेस यू द ग्रोन अप्स, आई एम स्टिल ए चाइल्ड, आई डोंट नो हाउ टू लाइक यू, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ओ एडल्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुड नॉट रीबिल्ड व्हाट यू डिस्ट्रॉय। तो अब इसमें से हमें क्वेश्चन पूछे गए स्टेंजा से। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4th क्वेश्चन है पोइट क्या एड्रेस करना चाहता है। सेकंड है व्हाट डज द चाइल्ड नॉट नो। थर्ड है व्हाट कुड नॉट बी रिबल्ड। और 4th है कि बट आई सेल आल्सो एड्रेस हियर यू रिफर, मतलब यहाँ पे जो यू दिया हुआ है ये किससे संबंधित है, चिल्ड्रन से, एडल्ट से है या पोइट या ऑल ऑफ देम, इन सब में से ये आपको बताना है। आपका 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में आपको सिमिलर भी पूछ सकते हैं, अपोजिट भी आ सकता है, या रिलेटेड उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, या कोई वर्ड देके उसका रेफरेंस भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17। अगला हम पर्सन देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस, कि 1 और 2 मतलब 1 या 2 लाइन के अंदर ही आपको इसका आंसर देना है। 1 या 2 लाइन के अंदर आपका इसका कंप्लीट आंसर होगा, इसको आपको ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हम कि दोनों क्वेश्चन कितने कितने बताए हैं, 2-2 नंबर के बताए गए हैं। टोटल 17 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। ये दोनों आपके जो बुक्स हैं उन बुक्स में से लिए गए हैं। फिर आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी क्या है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको देखो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको करने कितने हैं, 2 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे यहाँ पे। और ये भी कितने का, 4 नंबर का। तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, कि आपको जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका कंप्लीट करना है चूज़ करके। जैसे द पेरेंट बैक्ड अवे फ्रॉम आंट रवि बिकॉज,
क्यों, क्या कारण था, ये आपकी देखो जो आपका चैप्टर है द पैरेट हू वुड नॉट टॉक, इसमें से लिया गया है। ठीक है, अब इसका वो कंप्लीट करना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, इन चारों में से एक आपका इसका आंसर होगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, 3 टाइप के पूछे गए हैं, तीनों आपको, जिसमें सेकंड ये है, थर्ड ये है कि डिस्पाइट हार्ड द वर्क वाज द कंडीशन ऑफ फार्मर ऑफ गुजरात, तो गुजरात के फार्मर की क्या कंडीशन थी। नेक्स्ट है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स, कि आपको 100 वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो भी क्या, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना, और एक क्वेश्चन है कितने नंबर का, आपके 5 नंबर का, और आप ये ध्यान रखना कितने का होना चाहिए, 100 वर्ड्स का होना चाहिए क्वेश्चन आंसर इसका। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि डू यू फाइंड एनी चेंज और डेवलपमेंट इन ए किस करेक्टर ड्यूरिंग द होर्स ऑफ द स्टोरी, तो ये आपके माई एल्डर ब्रदर से दिया हुआ है। सेकेंड है राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ जैंकी ईयर, ये किससे हो गया, केयरिंग ऑफ फॉर अदर चैप्टर में से लिया हुआ है। तो ये आप अगर आप डिटेल से अगर पूरा पेपर देखोगे तो ये आपका पूरा पेपर था, लास्ट तक आपको पूरा पेपर डिस्क्राइब कर दिया गया है, स्टार्टिंग से लेकर आपको बता दिया गया। इसमें आपको कितने ऑप्शन सेक्शन दिए हुए थे, इसमें आपको 4 सेक्शन दिए हुए हैं, और टोटल कितने मार्क्स का था, ये आपके 100 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पेपर था, और आपको ये 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा, इसे आप कर सकते हो इजीली, ये पेपर आप कर भी सकोगे।